राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। आज की लीला का शीर्षक है कहाँ करूं कित जाऊं सखीरी। एक पर्णकुटी यमुना तट से हटकर वृक्ष समूह से आवृत सी, उसमें बांस की खपच्चियों से बना केवल एक ही वातायन छोटा सा। ये अपराह्न से ही वातायन से सिर टिकाकर खड़ी हो जाती। संध्या पूर्व प्रतीची गौरज मंडित हो जाती और धीरे धीरे वह प्राणहारी वंशी रव मन प्राण देह को जनजना देता। उसके प्राण नेत्रों में आ समाते। गोरज घन पटल पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता, तब उसमें स्थिर विद्युत सी आभूषणों की चमक कौंधने लगती। कुछ ही क्षण पर वह कुछ क्षण कैसे कठिन प्रतीक्षा के अंत का उत्साह, उत्सुकता, आवेग, तीव्र अभिप्सा बनकर प्राणघातक हो रोम रोम में व्याप्त हो जाती। वातायन की ताड़ियों से टिका सिर, फटे फटे नेत्र, दोनों हाथों से वातायन की छड़ियों को दृढ़तापूर्वक थामे वह थर थर कांपती देह को संभालने का यत्न करती। आह, कितना कठिन है ये देह को संभालना। और तब जैसे प्राची की कोख से अंशुमाली उदित हुए हों, वह घनश्याम वपु अपनी मंद मधुर मादक गति से आगे बढ़ता दृष्टिगोचर होता। देह त्याग कर सम्मुख दौड़ जाने को आतुर प्राणों को जैसे दर्शनौषधि पाकर अवलंब मिलता। अवलंब पाती व कांपती कमनीय देह दर्शन संजीवनी पाकर। आप सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने लीला में ऐसे इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों लिखा है। एक्चुअली ये लिखा नहीं है, ये दिखा है उनको, और ये सच भी है। मैंने ऐसा ही संतों के मुखारविंदों से सुना है कि जब ठाकुर जी और श्री जी के दर्शन होते हैं तो बस ऐसे ही, जब भी भगवत साक्षात्कार होता है उससे पहले ऐसा ही होता है, ऐसी ही देह कंपाती है। कोई सह जाता है तो ठीक है, वो रह जाता है, नहीं तो या तो बुद्धि पंगु हो जाती है या फिर वो शरीर ही त्याग दिया जाता है। तो गोपियाँ कितनी महान हैं जो ये सब सह के मतलब देख रही हैं ठाकुर जी को साक्षात अपने सामने। तो सोचो उनके साथ क्या होता होगा उस समय जब वो दर्शन करती होंगी। ये सब सच लिखा है, एक एक शब्द सच है। कभी सखाओं से विनोद करते, कभी इधर उधर मुड़कर फिरकी सी लेकर एक हाथ में मुरली लिए दूसरा ऊपर उठाए घूम जाते। कभी कालिंदी की लहरों से उमड़कर हुंकार करती समीप आती गायों की पीठ पर थपकी देते। उनके मुख पर अपना गाल रख हाथों से दुलारते। वह रत्नारे दीर्घ दीर्घ अट्टालिकाओं पर शोभित कुमुदिनियों को धन्य करते आगे बढ़ रहे थे। कभी वह प्रवाल अधरवंशी में विविध मूर्छनायुक्त स्वर फूंक प्रतीक्षा स्तंत हृदयों को शीतल लेप से जीवन प्रदान करते नंद भवन के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। जर्जर जरता नयन निर्जर उसका वक्षावरण आर्द्र करता रहता। धीरे धीरे वह नील ज्योति भवन द्वार के प्रविष्ट हो जाती और वह अवश सी भूमि पर झर पड़ती। ये उसकी नित्य दिनचर्या थी। कब से, ये तो स्वयं उसे भी ज्ञात नहीं। उसे तो लगता है मानो वह युगों से ऐसे ही प्रतीक्षा करती आ रही है। ज्येष्ठ की प्यासी धरा की भांति प्रतीक्षा ही मानो
उसकी नियति है और नित्य ही आषाढ़ के प्रथम मेघ सी कुछ बूंदें प्राप्त होती हैं, जिन्हें पाकर उसकी तृषा द्विगुणित हो दावानल का स्वरूप ले लेती है। कई सखियां जल भरने यमुना जी की ओर जा रही थीं। भला इस एकांत कुटी में कौन रहता होगा? एक सखी ने पूछा। कोई साधु बाबा होंगे। उन्हीं को तो एकांत रुचता है। संसारी तो सदा समूह के ही आकांक्षी होते हैं। दूसरी सखी ने कहा। मैं देखकर आती हूँ, शिया ने कहा। यदि साधु हुए तो तुम्हें भी बुला लूँगी, प्रणाम करके आ जाएंगे। उनके भजन ध्यान में विघ्न करना अच्छा नहीं होता। वह कुटी की ओर बढ़ी। धकेलने पर द्वार खुल गया। प्रथम कक्ष में कोई नहीं था। वह अंतः कक्ष की ओर बढ़ी। भीतर झांकते हुए वह चौंक कर दौड़ पड़ी। उसकी प्रिय सखी बेहाल पड़ी थी। ईला, ईला, ए ईला, नेत्र खोल बहन, इधर मेरी ओर देख। मैं श्रिया हूँ बहन। एकाएक स्मरण आया। उसे वापस जाने में विलंब होते देख कहीं अन्य बहनें भी ना आ जाएं। वह वैसे ही उठकर बाहर चली आई। क्या हुआ? कोई है कुटिया में? नहीं, कोई नहीं। गहन निशा में आकर श्रिया ने उसे अंक में भर लिया। जल पूर्ण पत्र पुटक उसके सूखे अधरों से लगाते हुए भरे कंठ से बोली, जल पी ईला। उसकी अपनी नयन वर्षा थमती ही ना थी। कितने दिनों बाद मिली ये प्रिय सखी। कितना और कहाँ ना ढूंढा इसे मैंने। कितनी बार प्रियाजू ने पूछा, श्याम सुंदर ने पूछा, पर कहाँ बताऊं। काकी तो जैसे बाबरी है। पूछने पर कहती है अटरिया पे सो रही है लाली। सांझ को कन्हाई के आएबे को समय होए तभी उठ के आवे। बहुत प्रयत्नों के पश्चात ईला के नेत्र खुले। बाल सखी को पहचान गले में बहीं डाल वह रो पड़ी। कहाँ बयो ईला, मुख ते कछु तो बोल बहन। इन असवन के जिया ने नाए सखी मोकू विष लाए दे कोते। ईला हिचकियों के मध्य बोली। क्यों, किस लिए? मरने को, श्रिया ने पूछा। मर कर क्या मिलेगा सोनू, जरा उठकर बैठ और अपनी बात कह। श्रिया ने सहारा देते हुए कहा। हाँ बहन, मरने पर तो ये सुख भी छीन जाएगा। ईला ने सांस लेते हुए कहा। यदि उनकी चरण रज मिल जाए। चरण रज की का कही, चल मैं तुझे ले चलूँ उनके समीप। ना बहन, ये मुख उन्हें दिखाने योग्य नहीं। मुझे ऐसे ही रहने दे। यदि ला सके तो उनकी चरण रज और चरण धोवन ला दे। फिर मरने की बात क्यों कही तूने? ऐसे ही निकल पड़ी मुँह से। मैं अनंत काल तक इस वातायन के सम्मुख अवस्थित रहकर जीवित रह सकती हूँ बहन। तू जा अब। श्रिया बहुत प्रयत्न करके भी ईला को मना ना सकी। प्रभात से पूर्व वह घर चली गई। रोती निश्वास से छोड़ती ईला स्वयं को ही ना समझ सकी तो सखी को क्या समझाती कि उसे क्या हुआ है। कभी कभार गुनगुनाने लगती, मोहे डस गयोरी किशन कालो नाग। कभी रोते रोते हंसने लग जाती और कभी हंसते हंसते स्थिर हो जाती, पत्थर की तरह। रात्रि ऐसे ही व्यतीत होती और प्रातः पूर्व ही दौड़कर वह वातायन से लगकर खड़ी हो जाती। उस नवघन सुंदर के दर्शन का परितोषिक पाकर नयन मत हो जाते। दिन इस नशे की खुमारी में ही बीत जाता। वह कभी उनकी चाल का अनुकरण करती, कभी मुस्कान माधुर्य के स्मरण में तन्मय हो जाती, कभी उनसे बात करती और कभी स्वयं पृष्ठ
बनकर ईला को मनाने लगती। ब्रह्म टूटने पर विरह व्याकुल हो मूर्छित हो धरा पर गिर पड़ती। सांझ पुनः नयनोत्सव का आनंद संदेश देती। आज उसके व्याकुल प्राणों को औषध नहीं मिली। उसके आकुल नेत्र गौं ग्वाल बालों के बीच अपनी निधि खोज रहे थे, किंतु अपनी पारसमणि कहीं ना पाकर वातायन की देहरी पर मस्तक टेक कर वह फफक कर रो पड़ी। कितना समय बीता, ऐसे ही कैसे, कहाँ जाए। किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो वह पलट कर उससे लिपट गई। मैं क्या करूं श्रिया, मैं क्या करूं। रुदन का वेग अदमय हो उठा। स्नेह संतवना पूर्ण कर सिर पीठ पर घूमता रहा। अधीर मन का वेग जब कुछ धीमा हुआ तो रुदे कंठ से बोली, समझाती हूँ मन को कि नित्य दर्शन पा ही ले। ऐसा कौन सा सुकृत बल है तेरे पास, किंतु ये हतभागा हठी मन मानता ही नहीं। इसे तो दर्शन चाहिए ही चाहिए। कह तो बहन, मैं क्या करूं। ये अभागा मन ना मानता ना शांत होता है। यमुना में डूबने गई, किंतु आशा मरने नहीं देती। मरने पर तो ये इतना सा सुख भी ना मिल पाएगा। एक समय था जब मैं बड़ी होने को मरी जाती थी। आज लगता है कोई लौटा दे मेरा वह हीरक जटित बालपन। पर बहन, उसे लेकर मैं भी क्या करूँगी। इस जले कपाल में सुख लिखा ही कहाँ है, जहाँ पर चर अचर छोटे बड़े अपने पराए सभी उन्हें सुख देने, उन पर न्यौछावर होने को आतुर रहते हैं, क्षण क्षण प्रत्ययनशील रहते हैं। वही मैं निरंतर उन्हें चिढ़ाती। कभी इस जली जीभ ने दो मीठे बोल नहीं कहे। सदा व्यंग तिरछा बोल कर दुखी करती रही। एक बार भी सेवा की बात मन में नहीं आई। सदा ही ये चाहिए वह चाहिए, ये करो वह करो, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया करके उन्हें इधर उधर दौड़ाती डांटती रही। यही नहीं, बिना थके बिना चोट लगे झूठा प्रपंच करके उनकी पीठ पर लद जाती कि मुझे उठाकर ले चलो। उन्होंने सदा मेरी रुचि रखी बहन। वह इतने सीधे और बोले कि जैसे मैं नचाती वैसे ही नाचते। जो मैं कहती सो ही करते। संपूर्ण व्रज जिनके चरणों में बिछा पड़ता था, उन्हें मैं थका देती। तुम सब मुझे समझाती, पर मैं उन पर एकाधिकार जताने ना थकती। और जब वह सब समझ में आया तो मानो गलानी का पहाड़ टूट पड़ा। मैं क्या करूं सखी, मैं क्या करूं। न जिया जाता है न मर ही पाती हूँ। श्रिया, कुछ तो बोल बहन, कुछ तो कह। मेरे स्तब्ध देह मन को तेरे स्पर्श से बड़ी शीतलता मिली। कुछ उपाय बता श्रिया कि प्राणौषधि पा सकूं। उनकी कुछ बात कर बहन, उनकी चर्चा कर। आज नयन अभागे ही रहे। तू श्रवणों को धन्य कर दे बहन। ईला कच्चे गले की वह सुर परिचित वांछित वाणी के कानों में प्रवेश करते ही ईला चौंक कर सखी से अलग हो गई। उसकी मूंदी आंखें खुल गईं और सम्मुख श्याम सुंदर को खड़े देख वह लाज के मारे दोनों हाथों से मुंह छिपा अंत कक्ष में दौड़ गई। द्वार बेड़ वह दीवार से लगकर थर थर कांपती हुई नीचे बैठ गई। आह्लाद, गलानी और लाज ने मिलकर उसे अधमरी कर दिया। ईला, उन्होंने एक हाथ से बंद द्वार को ठेलते हुए पुकारा। द्वार खुल गया, क्योंकि उसमें श्रृंखला ही नहीं थी। वह भीतर आ उसके सम्मुख बैठ गए। ईला, एक हाथ उसके कंधे पर रख दूसरे से मुंह पर लगे हाथ अलग करते हुए उन्होंने कहा, बोलेगी नहीं मुझसे। अभी तो श्रिया समझकर कितना कुछ बोल रही थी। ईला की लज्जा की सीमा ना थी। उसने किसी और था ना पाकर उनकी
गोद में मुंह छिपा लिया। उन्होंने हंसकर अंक में भरते हुए कहा, अच्छा ही हुआ कि मुझे श्रिया समझकर तूने हृदय की बात कह तो दी, अन्यथा भला मैं बोला वाला समझता ही कैसे। मैं तो सदा तुझे प्रसन्न रखने की चेष्टा करता। तेरा रूठना, लड़ना, झगड़ना सब मुझे अच्छा लगता। कोई अपनों से ही लड़ता है ना, रूठता है ना। तुझे रूठी को मनाना बहुत बहुत बाता था। अभी तो यही समझ रहा था कि तू रुष्ट हो गई है, और मैं मनाऊं भी तो कैसे। तू मिल ही नहीं रही थी। काकी से, काका से, श्रिया से, प्रियाजू से सबसे पूछकर हार थका। कोई ठीक ठीक बताता ही नहीं था। मन न जाने कितनी आशंकाओं से भर गया था कि कहीं सचमुच ही तो नहीं रूठ गई तू। तुझे क्रोध बहुत आता है। मेरी किसी बात पर चिढ़कर यमुना में तो ना जा पड़ी। तू लड़ती है, मैं तुझसे ब्याह नहीं करूँगा। ये कहने पर तू सन्यासिनी बनने की धमकी देती थी। सो मुझे भय हुआ कहीं सचमुच तो सन्यासिनी नहीं बन गई। किसी से कुछ कह भी नहीं पाता। अपनी ही समझ के अनुसार खोजने का प्रयत्न करता। आज प्रातः गोचारण को जाते समय श्रिया ने बताया कि तू यहाँ है। तुझे पाकर ऐसा लगा मानो प्राण ही पा गया हूँ। अब मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। दोनों हृदयों में कहीं ठोर ना पाकर लज्जा प्राण लेकर भाग छूटी। ईला ने निश्चिंत हो अपने प्राणाधार के वक्ष पर सिर टेक नेत्र मूंद लिए। मैं तुम्हारी आनंदिती रेख में स्वर खो गए। इसी के साथ आज की लीला यहीं समाप्त है। कल फिर मिलेंगे एक और लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।